ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़े मिथ है कि 1 और 8 नंबर की नहीं बनती है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। बाप और बेटों का नंबर है, बहुत अच्छी बनती है। कि एक वकील साहब जाने की कोशिश कर रहे थे और वो बोल रहे, अरे भैया जरा इसको साइड कर लीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें कोर्ट पहुंचना है। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो लोग इतना सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है यार, एक ऊर्जा है, एक सनातन का इतना बड़ा पर्व है, इसको वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी बात है कि वो लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक अलग से स्कूल होता है? 11 को जोड़ दो कितना आएगा? 11 को जोड़ दो 1 + 1 = 2। ओके, वैसे 2 आ गया, और जो 2025 है उसका टोटल कितना? 9। तो 2 प्लस में 9 कितना होगा? 2 + 9 13। छोटी सी रेमेडी है कि अपने माथे पर, नाभि पर केसर का टीका लगाना शुरू करें। जुपिटर इनहैंस होता है, जुपिटर इनहैंस होता है तो लाइफ में ग्रोथ और आपकी ब्रॉडनेस बढ़ती है, आपका ऑरा बढ़ता है। इसलिए 90% सभी लोग जो ऑफिस जाते हैं उनको नाभि पर, माथे पर केसर का टीका जरूर लगाना चाहिए। Hello everyone, capturing stories with every walk. Ladies and gentlemen, please welcome to our show Shadow Talks. तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की होस्ट प्रियांशी, और आज हम इस टॉक शो में बात करने वाले हैं द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोवैदिक लाइफस्टाइल, श्री प्रद्युमन सूरी जी का। नमस्कार प्रद्युमन जी, तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। तो सर, कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए, और एस्ट्रोलॉजी क्या है उसके बारे में बताइए। चलिए बात कर लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम प्रद्युमन है जी। प्रोफेशनली मैं एक आर्बिट्रेशन लॉयर हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो अभी भी सीख रहा हूँ। ओके। न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैंने काम किया है। मेरी 2 किताबें हैं जो कि माननीय यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी के द्वारा जिसका विमोचन किया गया था। एक किताब का विमोचन माननीय सावित्री जिंदल के द्वारा किया गया था। आज हम आपके साथ आपके पॉडकास्ट में प्रयागराज में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। जी सर, आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे रही, आपकी सब अप एंड डाउन्स, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी जब मैं 12 साल का था। इतनी यंग एज में? हाँ जी, जब मैं 12 साल का था, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना और करना शुरू कर दिया था। ओके। क्योंकि मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट था कि यार ये ऐसी क्या चीज़ है जो किसी के बारे में बता देती है, फेक तो नहीं है। तो मुझे जाकर के 2 साल बाद जाकर रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सच है, और इसके ऊपर काम करना। एस्ट्रोलॉजी आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करो, एस्ट्रोलॉजी को कितना भी सीखने की कोशिश करो, ये एक ऐसी गुप्त विद्या है, यह ऐसा ज्ञान है जो आपको चुनता है, हैरी पॉटर की छड़ी की तरह। जो एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उसको एक साइंटिफिक बेस में देखते हैं तो ये बहुत वास्ट है, और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना आपकी लाइफ का एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। उसका कारण ये है, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एक स्कूल है, स्कूल के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिफरेंट मॉडलिटीज कह देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, हीलिंग है, रेखी है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके साथ बैठकर आपके बारे में बता देता है, कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करके आपके बारे में बता देता है, कोई व्यक्ति आपकी बॉडी की स्मेल से ये बता देता है कि इस व्यक्ति की कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है, व्यक्ति के चेहरे को रीड कर देते हैं, जिसको फेस रीडिंग बोलते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट मॉडलिटीज हैं। अगर टोटली बात करते हैं तो 120 प्रकार के किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के मेथड्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप उसको स्टडी करते हैं, जैसे हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उसके अंदर भी अलग अलग टीचर्स थे, पराशर, भृगु, कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो ये अलग अलग टीचर्स के द्वारा चीज को पढ़ा। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी फेक नहीं है। अगर नॉर्मल बात करते तो 120 प्रकार के मेथड से किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, उसी के अंदर डिफरेंट मॉडलिटीज के अंदर आता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, रेखी साइंस। ये अलग अलग मॉडलिटीज है, और ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, पेंडिंग डाउजी एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है जो आपके बारे में बता देती है।
ठीक, अगर इसको थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एशियन दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ज्योत मतलब लाइट, ईश्वर के द्वारा बताई गई एक ऐसा मार्ग जिसपे आपको स्वयं को चलना चाहिए। इस हिसाब से ज्योतिष काम करती है। वेदों का नेत्र ज्योतिष बताया गया है। कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। 4 प्रकार के जो वेद हैं उनका एक नेत्र बताया गया कि उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, उसका नजरिया क्या रहेगा। दैट इज एन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का एक अलग से स्कूल होता है? एस्ट्रोलॉजी एक मॉडलिटी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लॉयर हैं, हाँ, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, हाँ, आप एक इंजीनियर हैं, हाँ, आप एक स्पोर्ट्स के टीचर हैं, तो आपने उसकी एक प्रैक्टिस तो करी होगी। प्रैक्टिस करी है, उसका एक अलग से लाइक एकेडमी, स्कूल, ऐसे कोर्सेज होते हैं। के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज्यादा पुराना है, दैट इज द सिद्ध महामृत्युंजय अंतरराष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। मैं आज उसमें पढ़ाता भी हूँ और मैंने वहीं से पढ़ाई करी, और आज मैं उसका एचओडी डिपार्टमेंट देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज में चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग मॉडलिटीज हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। पर एक जो प्रोग्राम होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा मॉड्यूल हमने बनाया कि आप अगर इस मॉड्यूल के थ्रू स्टडी करते हैं तो आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे और लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू में आकर गाइड दे पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सर दर्द है, आप क्या कहते हो? मुझे सर दर्द है, उसकी दवाई दे दे, ठीक है, वो आपको दवाई रिकमेंड करता है, आपके सर दर्द के अकॉर्डिंगली 2 या 3 आपसे सिम्टम्स के बारे में बात करता है, और आप देखेंगे काफी ज्यादा डॉक्टर्स के अंदर वही दवाई सिमिलर रहती है। इसका मतलब उन्होंने एक पढ़ाई, एक सेट ऑफ बुक्स की स्टडी करके एक मॉडलिटी बना दी कि ये प्रॉब्लम है, जिसका मतलब ये दवाई देना है। पर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। आज के समय में एस्ट्रोलॉजी एक चैलेंजेबल सब्जेक्ट इसलिए बन गया है, एक कथावाचक भी एस्ट्रोलॉजर बन गया है, एक उपदेशक वो भी एस्ट्रोलॉजर बन गया है, एक मोटिवेटर स्पीकर भी एक एस्ट्रोलॉजर बन गया है। एस्ट्रोलॉजर तो एस्ट्रोलॉजर था ही, एक पंडित वो भी एस्ट्रोलॉजर बन गया है, एक मुहूर्तकार जो मुहूर्त को बताता है कि आपके ये मुहूर्त है, घर का मुहूर्त है, वो भी एस्ट्रोलॉजर बन गया है, एक पुरोहित भी एस्ट्रोलॉजर बन गया है। तो एस्ट्रोलॉजर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कंसल्टेंसी। 18% जीएसटी का स्लैब आता है, ठीक है। वो पढ़ाई करने के बाद आप एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू करते हो, जिसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस देते हो, आप वास्तु की गाइडेंस देते हो, आप न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस देते हो, आप कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस देते हो। परंतु पहले आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए वर्ल्ड में एक ही प्रोग्राम है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं कर रखा तो यू आर नॉट अ ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एक मॉड्यूल बनाया गया जो कि अंडर रिव्यू है, जो कि 2025 के अंदर जितनी अभी बातचीत चल रही है, नवंबर तक मार्केट में आ जाएगा सब लोगों के लिए। जैसे गवर्नमेंट स्कैम्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती रहती है। अभी भी हमारे सबके फोन में एक रिंगटोन आती है कि अगर आपके घर के अंदर कोई फोन आ रहा है या कॉल आ रही है कि कोई बीमार है, आप पैसे जमा कराओ, या किसी पुलिस ने पकड़ लिया आपके बच्चे को, आपका बच्चा यहाँ था, अभी आ रहे हैं ना सब लोग अवेयरनेस कैंपेन। तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी इसके साथ लॉन्च किया गया, उसके ऊपर अभी हम काम भी कर रहे हैं। तो ये अभी इस साल पे आ जाएगा? इस साल के अंदर वो ऑन ईयर हो जाएगा। जिसके बाद आप भी घर बैठे एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हो और ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हो। आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी है, लोग पढ़ा रहे हैं। इफ यू आर अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, आपने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, थर्ड पर्सन ने लॉन्च कर दिया, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए। ऑथेंटिसिटी किसके पास है? किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो एक ऐसा कुछ प्रोग्राम तो बने ना जिसके अंदर वो सारे लोग एक बैनर के अंदर आए। वो प्रोग्राम हमने बनाया और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, और मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस क्या होता है? जो ये कॉन्सेप्ट आता है मूलांक और भाग्यांक का, मतलब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये कॉन्सेप्ट है न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। ये एक मॉडलिटी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। बेसिक नंबर कहते किसे हैं? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके शुरुआत के नंबर को प्लस कर दो डेट को। अगर आपका जन्म कब है? आपका जन्म
21 तारीख को है, तो अब 2 + 1 करो तो क्या आएगा? 3, तो दैट विल बी योर बेसिक नंबर। ओके। जब आप पूरे डिजिट को टोटल कर देते हैं, दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर। अब बोलते हैं इस साल का कॉन्सेप्ट, मतलब ईयर नंबर। पहला ईयर नंबर क्या है? ईयर नंबर है 2025। 2025 = 9। ये साल मंगल का है, तो अपने फिटनेस पे ध्यान देने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। अपनी फिटनेस पे ध्यान देने से आप बीमार कम होंगे, साथ साथ आपका चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में या मस्कुलर एनर्जी में या किसी एक हार्ड वर्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि एनर्जी का तो लो है, इधर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, राइट? वो कभी खत्म तो हो नहीं सकती, वो तो सिर्फ अपना रूप बदल सकती है। ठीक है, तो उसी चीज के अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आया था। इसी के साथ जब आप बात करते हैं, बेसिक नंबर मैंने आपको बताया, डेस्टिनी नंबर मैंने आपको बताया, ईयर नंबर क्या होता है, ईयर नंबर का सिद्धांत, ईयर नंबर का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपकी डेट है, जो भी आपका मंथ है, उसको प्लस कर दो। ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी डेट आपने बताई 21, कौन से महीने में? अगस्त। मतलब 8। तो 3 + 8 कितना होता है? 3 + 8 11। 11 को जोड़ दो, कितना आएगा? 11 को जोड़ दो, 1 + 1 = 2। ओके, वैसे 2 आ गया। और जो 2025 है उसका टोटल कितना? 9। तो 2 + 9 कितना होगा? 2 + 9 13। 2 + 9 ना 11, सॉरी 11। ठीक है, तो आपका बेसिक नंबर क्या है? आपका डेस्टिनी, आपका पर्सनल ये नंबर क्या है? 2। आप हमारे प्रयागराज में आए, आपको प्रयागराज कैसा लगा? और महाकुंभ में आके? महाकुंभ के अंदर आने के बाद जो वाइब्रेशंस है, जो यहाँ की ऊर्जा है, वो मैं शब्दों में तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद लग रहा है जी। मैंने पर्सनली, मैं जब सुबह 4:30 बजे स्नान करने गया था संगम के तट पर, और मैंने वहां पे ऐसी वाइब्रेशंस फील करी कि मतलब नहीं बता सकते उस वाइब्रेशंस के बारे में। इट्स सच अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और वहां पे सब लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी देर जाप किया, पर मुझे एक बात का फायदा पता क्या पता चला? जिस समय मैं जाप कर रहा था ओम नमः शिवाय का, उस समय प्रयागराज के अंदर लगभग 3.5 करोड़ लोग थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि उस समय पे कम से कम 2 करोड़ लोग इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। और जब मैं जाप कर रहा था और वो लोग जब जाप कर रहे थे, वो जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही थी ना, वो इतनी हाई थी कि वो बॉडी को इतनी जल्दी सेल्फ रिचार्ज कर देती है और एक नई ऊर्जा, नई पावर की अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो थकावट थी, जो इतने किलोमीटर हम चल कर आए, वहां पहुंचे, पॉजिटिव एनर्जी, वो जो पॉजिटिव ओरा था, पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी, वो इतनी खूबसूरत है, उनको शब्दों में हम नहीं बता सकते। ये वही जान सकता है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वही चीज है, इसको बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं समझ पाओगे। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी करो, आप जरूर प्रयागराज में आओ। बहुत खूबसूरत सिटी, यहाँ के लोग इतने अच्छे, इनकी भाषा इतनी अच्छी है। ठीक है, इनसे बात करने का मन करता है कि तुम और कुछ बोलो, इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं। और सच बताऊं, हजारों करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये बात मैंने रोड पे देखी कि एक वकील साहब जाने की कोशिश कर रहे थे और वो बोल रहे, अरे भैया जरा इसको साइड कर लीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें कोर्ट पहुंचना है। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो लोग इतना सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है यार, एक ऊर्जा है, एक सनातन का इतना बड़ा पर्व है, इसको वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। जबकि बहुत अच्छी बात है कि वो लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, हर छोटी से छोटी चीजों के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। सब लोगों को दिल से धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ पाए और आप हमारे लिए कुछ ऐसा कर पाए जिससे हमें यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं। तो सर, मूलांक, भाग्यांक और हमारे पर्सनल ईयर में क्या डिफरेंस है? देखो, जो मूलांक होता है वो आपकी लाइफ के अंदर गवर्निंग ऊर्जा होता है कि आपको क्या करना है, दैट इज रिलेटेड टू योर मूलांक। मूलांक डेस्टिनी नंबर, रूट नंबर, बेसिक नंबर, ये उसके पर्यायवाची हैं, काम एक ही करते हैं। ठीक है, डेस्टिनी के ऊपर जब हम बात करते हैं, वो आपके आने वाले गोल्स, आने वाले स्टेबिलिटी, आने वाले एम्स को रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनल ईयर नंबर वो नंबर होता है जो इस साल के अंदर क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए, ये साल आपका कैसे जाने वाला है, इन सारी चीजों के ऊपर पर्सनल ईयर सिलेक्ट करता है कि कौन सी रेमेडीज, कौन से रंग,
प्रॉपर्टी खरीदोगे नहीं खरीदोगे, शादी होगी या नहीं होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको पर्सनल ईयर नंबर रिप्रेजेंट करता है। और सर ये हमारी पर्सनल लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है? पूरा इफेक्ट करता है। उसका सिंपल सी बात है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो है तो नंबर्स ना। हाँ जी। आप नंबर्स की दुनिया में हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने कुर्ता पहना, इसका भी एक नंबर होगा। हाथ में कड़ा पहना, इसका भी एक नंबर होगा। यहाँ पे कितने माइक है? 2 है, इनके भी नंबर्स हैं। यहाँ पे कितने कैमरा है? 4 कैमरा, इनका भी नंबर है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग बैठे हैं, इनका भी तो नंबर है। तो नंबर्स की दुनिया में आप शूज पहनते हो, उसका भी एक नंबर है। आप टी शर्ट पहनते हो, उसका भी नंबर है। आप कुछ भी करते हैं, आप नंबर की दुनिया में है। न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि ये नंबर आपके लिए सुटेबल्स हैं, तो आप इन नंबर्स को अगर अपनी लाइफ में ज्यादा फॉलो करोगे, आपकी लाइफ इनहैंस होती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बात आती है कि कर्म बड़ा या भाग्य। ओके, ठीक है, तो जवाब है, अगर सच में पूछना आता हो तो भाग्य बड़ा। आप कितनी भी मेहनत करो, आप जिस भी बड़े व्यक्ति से मिलोगे वो ये बात बिल्कुल बोलेगा कि भाग्य बड़ा, क्योंकि वो भाग्य ही है जिसकी वजह से वो कर्म करने का मौका मिल रहा है। आपकी कुंडली के अंदर कितने भी, मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था। उसके अंदर ना एक दोष होता है, केंद्रुम दोष। अच्छा। जब केंद्र के अंदर प्लेनेट नहीं होते, कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं और उसके अंदर के 4 खाने खाली होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे, उसको पैसा नहीं बचता, क्योंकि उसके केंद्र में कोई प्लेनेट ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है जिससे वो पैसा बचे। अब उसी चीज को अलाइन करने के लिए कुंडली है कि आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए वैसा कर्म कर लो या वैसा खाना शुरू कर दो। इसलिए बोला जाता है, अगर आपको लाइफ में ब्यूटिफिकेशन बढ़ानी है, खूबसूरती बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं जाए सामने वाला आपसे अट्रैक्ट रहे, उसके 2-3 सिंपल रेमेडीज होती हैं। पहला, जब भी सुबह उठकर नहाने जाते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए। दूसरा, 3 बार श्रीम 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 का उच्चारण कीजिए और अपने माथे पे लाल रंग का टीका लगाइए। लाल रंग का टीका, जो व्यक्ति अपने माथे पर कुमकुम का टीका या लाल रंग का टीका लगाता है, वो चीज रिप्रेजेंट करती है आपके लाइफ में अच्छी चीज को होने के लिए। शादी में लगाते हैं, नया घर लेते हैं तब भी काम करते हैं, कोई भी घर में इवेंट होता है तो करते हैं, घर में कोई भी खुशी आती है तो हम माथे पे लाल रंग का कुमकुम का टीका जरूर लगाते हैं। वो आपकी लाइफ के नई ऊर्जा और नई पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आप ऊर्जावान फील करते हैं, इसलिए आप वो लगाते हैं। ठीक है, ऐसी माथे के ऊपर जो व्यक्ति केसर का टीका लगाता है, उसकी लाइफ के अंदर हमेशा ऑब्स्टिकल्स कम रहते हैं, उसको अबंडेंस मिलती है, उसके काम में उसको एप्रिशिएशन मिलता है। इसलिए बोला जाता है, छोटी सी रेमेडी है कि अपने माथे पर, नाभि पर केसर का टीका लगाना शुरू करें। जुपिटर इनहैंस होता है, जुपिटर इनहैंस होता है तो लाइफ में ग्रोथ और आपकी ब्रॉडनेस बढ़ती है, आपका ओरा बढ़ता है। इसलिए 90% सभी लोग जो ऑफिस जाते हैं उनको नाभि पर, माथे पर केसर का टीका जरूर लगाना चाहिए। तो सर आप ये बताइए कि कौन से नंबर्स की आपस में बनती है सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजी की जो कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में बनते हैं? अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, या 19 तारीख को हुआ है, या 28 तारीख को हुआ, तो आपके लिए बेस्ट ऑस्पिशियस नंबर होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको आप जहां पे भी आपका टोटल आ जाए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर या 9 नंबर पे, आपको वो चीज कर लेनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर के लिए बेस्ट नंबर कौन? अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, तो फिर से वही कॉम्बिनेशन जाएगा। 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर उसके लिए फेवरेबल कहलाते हैं। अगर आपका जन्म 3 तारीख को होता है, 12 तारीख को होता है, 21 तारीख को होता है और 30 तारीख को होता है, आपके लिए बेस्ट ऑस्पिशियस नंबर होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। आपको सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 तारीख को या 22 तारीख को होता है, जो उसकी गवर्निंग एनर्जी राहु की है। राहु मतलब अनस्टेबिलिटी, हमेशा लाइफ में सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा देखने वाला, कि लाइफ को सिक्योर कैसे करो, अपने लाइफ को सिक्योर कैसे करूं और आगे कैसे बढ़ूं, ये पॉजिटिव सोच रखने वाला राहु है। अपने हर काम को कंप्लीट करने के बाद बढ़ने वाला नंबर राहु है। इनके बेस्ट फ्रेंड 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को गिना जाता है। अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, आपके लिए अच्छे दोस्त जो होते हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर होते हैं। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को है, तो बेस्ट नंबर जो होता है 8 नंबर, 6 नंबर,
7 नंबर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में आते हैं 2 नंबर के साथ, क्योंकि 6 नंबर लाइफ में लग्जरी, अबंडेंस, खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप जो चीजें चाहते हैं आपको मिलाने वाला नंबर 6 है। अगर आपका 6 नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर मिसिंग है, तो आपकी लाइफ के अंदर ना सब कुछ है पर एक उम्मीद या उमंग नहीं होती, आप उस चीज को फील नहीं कर पाते। उस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर लकी नंबर माने जाते हैं, फेवरेबल रहते हैं। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ तो आपके लिए बेस्ट नंबर होता है 5 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर। अगर आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, आपके लिए बेस्ट नंबर होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, यही होते हैं। ठीक है। और सर जिनकी नहीं बनती है, जस्ट लाइक 1 और 8 की नहीं बनती है, 3 और 5 की नहीं बनती है। ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़े मिथ है कि 1 और 8 नंबर की नहीं बनती है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, ओके। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, बाप और बेटों का नंबर है वो। हाँ जी। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, शनि के जो 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बनती है, बनाना चाहे तो। उस चीज, क्योंकि 8 नंबर कहते हैं चीजें मैं मेरे अकॉर्डिंग करूंगा, 1 नंबर कहता है कि जब मेरा ही अधिकार है मैं ही करवाऊंगा, तो तुम क्यों तुम्हारे अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो 8 नंबर वाले को ये समझना चाहिए, अगर वो चीज उसकी फेवरेट में तो उसको फॉलो करेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लाइफ में पॉजिटिविटी की ग्रोथ उसको हमेशा मिलती है। ऐसी एक मिथ है कि 6 नंबर और 3 नंबर दुश्मन होते हैं। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का ट्रेड मेल है, फीमेल प्लेनेट नहीं है 6 नंबर, वो शुक्राचार्य है। और 6 नंबर गुरु बृहस्पति हैं, दोनों मेल आइडेंटिटी है। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, दोनों अलग अलग फील्ड के मास्टर्स हैं। अगर उनको बैलेंस करके चलते हो, मतलब ईमानदारी वाली बात है, अगर अपने जीवन के अंदर आप कहते हैं ना कि एक चीज को ज्यादा फोकस ना करते हुए चीजों को बैलेंस करते हुए चलते हो, आप पढ़ाई भी करो, आप स्पोर्ट्स भी करो, आप एक न्यूट्रल लाइफ जी पाओगे। आप बिल्कुल पढ़ाई करो और स्पोर्ट्स मत करो, आप डल हो जाओगे या आप सेल्फ रिजर्व हो जाओगे। आप बहुत स्पोर्ट्स करो, आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, लाइफ में एडिकेट्स, लाइफ में डिसिप्लिन हमेशा के लिए खराब हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो सर ये बताइए हमें कि हमारे जो नाम की जो स्पेलिंग्स होती हैं, जो हमारा नाम होता है बेसिकली, वो हमारे ऊपर कैसे, मतलब उसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है, क्योंकि उसका भी एक नंबर होता है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे ऊपर। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप एक थ्योरी को समझो जी। जो भी आपका नाम है वो आपकी लाइफ के अंदर आपका मंत्र है। ओके। कहने का मतलब नेम करेक्शन से पहले या नेम को एनालिसिस करने से पहले अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली आप ये जानिए चंद्रमा की पोजीशन का है। ओके। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा, नाम कैसे आता है, अक्षर कैसे उत्पन्न होता है, एक ये हिंदू समाज ही ऐसा जिसने इस चीज को साइंस के रूप में समझने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी। कहने का मतलब जो भी आपका नाम है, चंद्रमा एक खाने में गोचर करता है, मतलब एक हाउस में गोचर करता है। एक हाउस में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 4 चरण के अंदर 4 पद होते हैं और उसके साथ अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं। अगर आपका जन्म कभी भी होता है तो वो लेटर आप यूनिवर्स से लेकर आए हैं। अगर उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको हमेशा हेल्थ इश्यूज कम आएंगे, आप हमेशा माइंड से स्टेबल रहेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप हमेशा लाइफ को प्रॉपर ढंग से ग्रोथिंग पैटर्न में जी पाएंगे। जो लोग कुंडली के अकॉर्डिंगली अपने नाम को नहीं रखते और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले कुंडली के अंदर चंद्रमा के अकॉर्डिंगली जो ओरिजिनल नाम आपका है उसको समझो, और उसको समझने के बाद जो वो अक्षर निकला, वो जो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा क से पैदा हुआ, को, बच्चा जब रोता तो कोवा बोलता है, ठीक है, तो वो जो क से जो नाम निकला उस नाम के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है 8 नंबर आ रहा है। आप कहते हो कि आपकी लाइफ का ये ट्रेड आपको बनाना है, तो आपको उसके बाद एनालिसिस कराकर अपना नाम अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करेक्ट कराना चाहिए। पर पहले कुंडली के अकॉर्डिंगली, नक्षत्र के अकॉर्डिंगली, चरण के अकॉर्डिंगली, पद के अकॉर्डिंगली, अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली ये समझो कि आपकी कुंडली का ओरिजिनल नेम क्या है, क्योंकि वो जो नेम है ना वो आपको रिचार्ज कर देगा।
ओके अगर जो भी आपका नाम है, अगर अपने शीशे में खड़े होकर के अपना नाम आप रिपीट करेंगे ना, आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर नामकरण संस्कार रखा गया। नामकरण संस्कार की जरूरत इसीलिए ही पड़ी कि जो ज्योतिष के अंदर गणना होने के बाद चंद्रमा की पोजीशन निकल कर आती है, उसके अकॉर्डिंगली जो बच्चे का अक्षर आता है, उस अक्षर के अकॉर्डिंगली अगर आप बच्चे का नाम रखते हैं, आप बीमार कम पड़ेंगे, आप हेल्थ से हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप लाइफ को एनर्जेटिक फील कर पाएंगे, आपकी लाइफ में हर्डल्स कम आएंगे, क्योंकि 25% ऑफ हर्डल्स आपने पहले ही ठीक कर दिए। ओके अगर सर किसी ने विदाउट कुंडली चेक किए ही अगर नाम रख दिया हो और उन्हें ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं चेक करवाते हैं, नहीं मानते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते, तो वो लाइफ में हमेशा भटकते रहते हैं। ओके वो परेशान रहते हैं, उनको नहीं समझ आता कि क्या जीवन में करना वो है। बाद में ठीक हो सकती हैं चीजें? बिल्कुल ठीक हो सकती है, कोई इशू नहीं है। Okay. उसी के लिए तो नेम एनालिसिस चैप्टर उसकी रेमेडीज वगैरह रेमेडीज नहीं है, नेम के अंदर कुछ अल्फाबेट्स को ऐड करके ओके उस एनर्जी को, उस पैटर्न को आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके तो सर 2025 सारे मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है, स्पेशली लव लाइफ? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2025 के अंदर एज पर न्यूमरोलॉजी बेस्ट नंबर कौन से फॉर देयर लव रिलेशन, जिनका अच्छा रिलेशन रहता है। तो अगर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं और नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं तो 5 नंबर सबसे अच्छे। पहला नंबर 2 नंबर, दूसरा नंबर 4 नंबर, तीसरा नंबर 5 नंबर, चौथा नंबर 6 नंबर, 7वां नंबर 8 नंबर। इस सीरीज के अकॉर्डिंगली आप उसको बैलेंस कर सकते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे कम अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपका बहुत खूबसूरत जाए, आपको कम प्रॉब्लम आए, आप लाइफ में ग्रोथ कर पाए, आपको ज्यादा से ज्यादा इस समय पे दाल खानी चाहिए। आपको प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ के अंदर मंगल की ऊर्जा अगर बैलेंस रहती है तो आप लाइफ में फोकस होकर के कोई काम कर सकते हो। इसमें तो हिल लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है, सब लोग घर में दाल बनाते हैं, दाल खाते हैं। तो आपको दाल का प्रयोग हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर करना चाहिए। दोपहर के समय पे करें तो और भी बढ़िया। लाल मसूर की दाल खाएं या पीली दाल खाएं और अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको जरूर खानी चाहिए। सर पाम रीडिंग हमारे बारे में सब बता सकती है, कैसे? पाम रीडिंग आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है, आपके कर्म, क्योंकि वो अपने हाथों से आप कर रहे हो, ठीक है। उनको बदलने की ताकत आप में होती है, परंतु बिना भाग्य की परमिशन के नहीं बदल सकते। इसलिए कुछ लोगों के बारे में आपने सोचा होगा कि शादी के बाद इसका बहुत अच्छा हो गया, शादी के बाद बहुत खराब हो गया, बेटी होने के बाद बहुत अच्छा हो गया, भैरव होने के बाद बहुत खराब हो गया, ठीक है। ऐसे तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, परंतु आप अपने कर्म को अगर जितना ज्यादा सिंपलीफाई रखेंगे, जितना ज्यादा स्टेबल होकर अपने कर्म पर ध्यान रखेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, अभी आपने सोचा कि मैं दिल्ली चला जाऊं, अभी आप सोचते हो कि नहीं यार परसों जाएंगे, अभी आप बोलते हो कि नहीं अभी काम नहीं है छोड़, नहीं रात को किसी से बात हुई, कल पहुंचना है। आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ ब्रेन 0 हो चुका है। इसका मतलब आपका राहु एक्टिवेटेड हो रहा है। साल मंगल का है, राहु के साथ एक्टिवेट करोगे तो रिजल्ट कुछ निकलेगा, ओके। मेहनत खराब करवाएगा। इसलिए राहु और मंगल को बैलेंस रखो। उसके लिए सबसे सिंपल उपाय बताता हूं, आपको रात को सोते हुए 1 गिलास पानी अपने साइड में रखिए और सुबह उठकर उस पानी को चाहे सिंक में डाल दो, चाहे पौधों में डाल दो, उसको आप डाल दो। इससे हमारे क्या बोलते हैं, राहु और मंगल राहु और मंगल और चंद्रमा की युति बैलेंस। अच्छा, चंद्रमा भी, क्योंकि जब चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो व्यक्ति की कुंडली के अंदर योग बनता है, वो योग होता है लक्ष्मी योग। तो ये साल वैसे भी मंगल का है, तो उसमें लक्ष्मी योग को बढ़ाने के लिए आपको चंद्रमा ही तो बैलेंस करना है जी। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी लाइफ में डिसीजन पैटर्न को स्टेबल कर लेना है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चांदी के बर्तनों में खाना चाहिए, या एटलीस्ट चांदी के बर्तनों के अंदर पानी पीना शुरू करें। चांदी की चम्मच होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, चांदी की चम्मच सबसे इजीली अवेलेबल होती है। तो 2025 के अंदर जिन घरों के अंदर 2025 के अंदर अगर आप अपनी लाइफ को बहुत लेविश रूप में देखना चाहते हो तो आप अपने घर में चांदी की चम्मच लेकर आओ और उससे खाना खाना शुरू करो। ओके। आप 15 दिन में अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस
ड्रास्टिक चेंजेस और ग्रोथ देख लेंगे। एक बोला जाता है ना कि पर्सन बोर्न विद अ सिल्वर स्पून और अ गोल्डन स्पून, यस सर, दैट इज द सेम पैटर्न। मंगल एक्टिवेटेड है, चंद्रमा को एक्टिवेट करोगे, शीतलता आएगी, धैर्यता आएगी और काम में रिजल्ट मिलता है। सर ये मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष जैसा कोई दोष होता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, मंगल ज्यादा एक्टिवेटेड है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये मिथ बना दिया, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल 12वें भाव में, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में बैठा तो आप मांगलिक है। साउथ की कुंडली के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो मंगल सेकंड हाउस में बैठा तो भी व्यक्ति मांगलिक है। पर मेरा मानना ये है कि मांगलिक दोष कोई दोष नहीं होता है। मांगलिक अगर आप बेटा है या आपकी बेटी है या आप खुद मांगलिक है, इसका मतलब आपकी लाइफ में 4 चीजें ज्यादा होगी। क्या चीज? अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी लाइफ में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि ऐसा व्यक्ति सेक्सुअली ज्यादा एक्टिवेट होता है, ओके, ऐसा व्यक्ति रात को कम सोता है, ऐसा व्यक्ति हर चीज को जल्दी के रूप में देखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। मांगलिक होना शुभ माना गया है, मांगलिक कोई दोष नहीं है। ये भी बोला जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से, क्योंकि दोनों की एनर्जी बैलेंस रहे, दोनों एक चीज को फोकसली काम कर पाए, इसलिए ये बताया जाता है। अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से करा देंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दे कि पानी का गिलास 11 महीने बाद बनाऊंगा, अभी लाता हूं, फर्क है आपकी लाइफ में, आपके जीने में, आपकी ऊर्जा में फर्क मांगलिकपन पैदा करता है। अपनी मंगल की गवर्निंग एनर्जी को बैलेंस करो। उसको बैलेंस करने का तरीका, सिंपल तरीका बताता हूं, रोज सुबह उठकर 10 मिनट अपने लिए निकाल के प्राणायाम कर लो, आपका मंगल बैलेंस रहेगा। क्योंकि सर भूमि में थूकना बंद करो। ओके, जो लोग देखे होंगे ना कि पान गुटखा खाते हैं, चलते हुए जमीन पे फर्श पे थूक देते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज रहती है, कहीं रहती है तो उसके अंदर एक जगह ओहो यहाँ थूक रखा है, तो जो व्यक्ति भी थूकता है उसको भूमि का नुकसान, कोर्ट कचहरी के धक्के, प्रॉपर्टी में नुकसान जरूर मिलता है। तो ये हरकत आज से सुधारना शुरू करो, मंगल बैलेंस हो जाएगा। ओके, क्योंकि सर लोग ये भी बोलते हैं कि मांगलिक की जब शादी नॉन मांगलिक से होती है तो फीमेल हो या फिर मेल हो, जो नॉन मांगलिक होता है उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर देखा जाता है। ओके, कहने में तो ये भी कहते हैं जिसकी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य सप्तम भाव में आ गया और शनि कुंडली के अंदर सप्तम भाव में उसके साथ आ गया, हस्बैंड और वाइफ का तलाक करा देता है। कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, पर आप एक चीज को पॉइंट आउट करके बाकी चीजों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। स्टडी है, एनालिसिस करो, आप समझ पाओगे, आप समझा पाओगे। सर राजयोग क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के राजयोग होते हैं। एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, सूर्य के साथ बुध की कुंडली के अंदर युति। आपकी कुंडली में 12 खानों के अंदर सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाते हैं तो उस हाउस की गवर्निंग एनर्जी को बढ़ा देते हैं। आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध बैठ गए, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका शौहरत, आपका पैसा, आपकी ग्रोथ लाइफ में बढ़ा कर देते हैं। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे तो आपके परिवार का व्यक्ति सरकारी नौकरी में जरूर पाएगा। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठे, जिसका मतलब आपके हाथ में पावर रहेगी, सिग्नेचर अथॉरिटी बनोगे। सूर्य और बुध कुंडली के अंदर आपके फोर्थ हाउस में तो आपको पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति मिलेगी। सूर्य और बुध साथ में है फिफ्थ हाउस में तो आपके घर में संतान के रूप में बेटा जरूर होता है और आप एक एक्टिव व्यक्ति रहते हो। ऐसा व्यक्ति सोशल इवेंट्स में ज्यादा ध्यान देता है। सूर्य और बुध कुंडली के छठे भाव में सरकारी नौकरी भी देता है, घुटनों में दर्द भी देता है, राइट आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। जब जब सूर्य ग्रहण होता है उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली भी उठवाता है, उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि तूने किया था क्या। सूर्य और बुध सेवेंथ हाउस में शादी के बाद भाग्योदय होता है, दूसरे का भाग्य खाता है। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा है कि शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, परंतु जो उसका पार्टनर होगा उसके साथ थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसकी रेमेडी करो। सूर्य के साथ बुध अष्टम भाव में पिता का स्वास्थ्य खराब देता है, समाज में मान सम्मान की हानि देता है, दिक्कत देता है, पर अचानक से घर का कोई बड़ा उस व्यक्ति को पैसे की मदद जरूर करता है। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में चले गए नाइन्थ हाउस में, इसका मतलब आपका भाग्य हाउस बहुत मजबूत है। आप कुछ भी करेंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बना देती है। सूर्य के साथ बुध का युति 10th हाउस में सोशल एक्टिव, पॉलिटिकल बिजनेस, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला, लाइजनिंग करने वाला, सरकार को अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला या सरकार में अच्छी पैठ बनाकर रखने वाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस बात की फीलिंग को एंजॉय करने वाला कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग 10वें भाव में। बुध आदित्य योग 11वें भाव में शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाला, पैसा व्यक्ति का कभी नहीं डूबता, आ जाएगा। लोगों की नजर में चाहे जेब में 100 रुपए ना पड़ो, पर लोगों की नजर में 1000 करोड़ का मालिक होगा।
ठीक है। कुंडली में सूर्य के साथ बुध की होती है 12वें भाव में। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद व्यक्ति का भाग्योदय करता है। हमने बात करी सिर्फ एक राजयोग की, ऐसे बहुत सारे राजयोग। तो सर जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं? अगर अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली 9 प्लैनेट को अलाइन करना चाहते तो एक सिंपल रेमेडी 2025 की, आप टाइम से पानी पीना शुरू करें। बहुत सिंपल बता रहा हूँ। पानी पियेंगे तो गुस्सा कम आएगा, इसका मतलब सूर्य ठीक। पानी पियेंगे तो चिड़चिड़ापन कम होगा, इसका मतलब मंगल ठीक। पानी पियेंगे तो चंद्रमा बैलेंस रहेगा, इसका मतलब चंद्रमा ठीक। पानी पियेंगे इसका मतलब बुध ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी जबान कड़वी नहीं होगी, इसका मतलब आपका बुध ठीक। पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, सेक्सुअल एनर्जी भी रहेगी, आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा, आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, इसका मतलब शुक्र ठीक। शुक्र ठीक हो गया, इसका मतलब आप अपने संतान से लड़ाई तो नहीं करोगे, ठीक है। इसका मतलब केतु भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप चिड़चिड़े नहीं हो, मंगल का कॉम्बिनेशन। तो सिंपल टाइम से पानी पीने से सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप टाइम से पानी पीजिए, अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखिए। जब आदमी को भूख लगती है तो सबसे पहले क्या होता है? चिड़चिड़ापन, हाँ, इरिटेशन होने लग जाती है कि खाली बिठा रखा है, जब से कुछ नहीं खाया। बहुत तो रोने भी लगते हैं, ठीक है। हाँ। वही हालत हो जाती है हाँ आज। जी। उस चीज को बैलेंस करने का है। सर ये बताइए, जैसे राशियों के भी एक स्टोन्स होते हैं, तो कौन सी राशि के लिए कौन सा स्टोन लाइक यूजफुल होता है? कि अगर आपका असेंडेंट मतलब आपके कुंडली के लगन चार्ट में वहां पर 5 नंबर लिखा है या सिंह राशि आ गई, आपकी सिंह राशि है, तो आपको रूबी पहनना चाहिए। ओके। आपका वो जो रूबी है वो आपको एनर्जी देता है, आपकी ग्रोथ देता है, आपको पावर देता है, आपको बीमार कम करता है। अगर आपका राशि चंद्रमा है मतलब कर्क राशि है, तो आपको मून स्टोन पहनना चाहिए या आपको मोती पहनना चाहिए। आपका दिमाग स्टेबल रहता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके कामों में सक्सेस मिलता है, आपको ग्रोथ मिलती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से आप बचते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बुध बैठा है या 10th हाउस से कॉम्बिनेशन बनाता है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का काम है। अपने हाथ में ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट पहनिए, साथ ही साथ हाथ के अंदर जेड या पन्ना भी पहन सकते हैं, आपके लिए बेस्ट स्टोन रहता है। अगर आपका राहु लग्नेश है तो आप गोमेद भी पहन सकते हैं। 11वें भाव से युति बनाता है तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं। फाइनेंशियल शेयर मार्केट से लाभ देता है, कुंडली को दिखाकर ही पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में फायदा मिले, लाइफ में ग्रोथ मिले, 2 रेमेडी। बेड पर बैठ के खाना बंद करो, क्योंकि राहु खराब होता है, तो आपको लाइफ में सडन प्रॉफिट नहीं आएगा। बेड पर बैठ के खाना खाओगे, सडन लॉसेस बढ़ेंगे, क्योंकि बेड शयन कक्ष माना गया सोने के लिए। तो उसके ऊपर एक नई एक्टिविटी क्रिएट मत करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका लाइफ में वीनस एनहांस करना चाहते हो, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस आ जाए, गेटिंग द पॉइंट, तो आप वीनस का स्टोन पहन सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ डायमंड, ठीक है। या कोई भी एक प्रीशियस ज्वेलरी जो सुंदर हो, अच्छी हो। जितना ज्यादा खूबसूरत बन के रह सकते हो उतना ज्यादा, जिस भी घर के अंदर जो भी महिला जितना ज्यादा सज धज के खूबसूरत बन के रहती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा जब भी घर की महिलाएं बर्तन धोती हैं, उनको रेमेडी बताई जाती है कि हाथ में थोड़ा सा दही ले लीजिए, उसको रब कर लीजिए और हाथ धो लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अगर आपके घर में डिश वॉशर नहीं है तो ये रेमेडी जरूर करें। आपकी लाइफ में, आपके घर में पैसा और बरकत आती है और आपको लाभ मिलता है। अब इसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि प्रद्युम्न जी पहले जमाने के अंदर तो लोग बर्तन खुद धोते थे, तो धोते थे, मना नहीं कर रहे, वो उस हिसाब से कर्म भी करते थे, उतना जाप, उतना पूजा पाठ करते थे, उन चीजों को बैलेंस करते थे। अपनी कुंडली को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपनी कुंडली को अपने कर्म के अकॉर्डिंगली जब आप अलाइन कर लेते हो, एक टर्म आता है श्रिंक कर लेते हो, बॉडी को और अपनी कुंडली को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने देते हो, आप अपनी लाइफ में वो हर चीज पा सकते हो जो आप सोच सकते हो। यही रहस्य है कुंडली का। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत प्रीमियम सब्जेक्ट है, महंगा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। परंतु जो ये टिप्स बता रहा हूँ, जो आपको जनरल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो करोगे, श्योरिटी के साथ बताता हूँ, बहुत सुंदर रिजल्ट। स्टोन की बात हुई है तो एक और क्वेश्चन है इस पे कि आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप कुछ पहन के कुछ कंट्रोल करना चाहें? बढ़िया, अगर आप अपनी बीपी की शिकायत से परेशान हैं, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, अपने हाथ में लाल रंग का कलावा जरूर पहने। कितना पहने? अपनी मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर लीजिए, ये जितनी इसकी हाइट है उतना बड़ा धागा पहनना चाहिए, क्योंकि यही आपका ओरा मंडल है और यही आपकी बॉडी की हाइट है। तो इतना आपको ये धागा अपने हाथ में जरूर बांधना चाहिए। आपको बीपी की शिकायत नहीं होगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो सर ये बताइए शनि कैसे खराब होता है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम? अगर आप जिंदगी भर शनि को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शनि आपके अकॉर्डिंग चले, आप जो काम करें वही काम हो, आपकी कुंडली में आपका डंका बजे, आप जहां जाए आपको सफलता मिले, शनि को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अपना लें। ओके। पहला तरीका, काले नीले रंग के कपड़े डे टू डे लाइफ में पहनना अवॉइड करें। डे टू डे लाइफ में काले नीले रंग के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष बढ़ेगा। पार्टीज में जाए, पहने, कोई प्रॉब्लम। शनि को ठीक करना है, मंगल को ठीक करना है, 1,00,000 रुपए का उपाय बताता हूं और फ्री में होता है। कोई आपको लाख रुपए का नीलम लेने की जरूरत नहीं है। आप शनिवार के दिन कहीं पे भी जाकर, मेनली रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या आपके घर से कहीं पे भी दूर जाकर फ्री में लोगों को चाय की सेवा दीजिए, चाय की सेवा, उनको चाय पिलाइए। 3 शनिवार ये काम करें, कोर्ट कचहरी से लाभ मिलता है, प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके काम में एग्जीक्यूशन मिलता है। कोर्ट कचहरी का ही मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि शनि न्याय का कारक है। कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलत किया तो शनि की महादशा में वो आपको पे बैक करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि शनि की दशा आई तो मैं बर्बाद हो गया। भाई तूने पहले बहुतों को किया है, इसलिए तू फंसा है, और ये सच है। उसने तेरे को बर्बाद नहीं, तेरे कर्मों के द्वारा तू बर्बाद हो। तूने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छा है, पर उसके बाद तूने, तेरे को वो पैसा घमंड के रूप में आ गया, तूने तेरे घर वालों को घर वाला ना समझ करके एक मजदूर के रूप में समझ लिया, या तूने शराब पीनी शुरू कर दी, तू दूसरी लड़कियों के साथ जाके सोना शुरू कर दिया। तेरे पास पैसा है, पर एक पैसा वो भी तो कि आपने धर्म कर्म में लगाया, आपने अपने लिए जाप कराया, पूजा कराई, अपने परिवार की दीर्घ आयु के लिए पाठ किया, घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करो, आपको लाभ मिलता है। शनि को और ठीक करने का तरीका, रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा सुन लो। शनि आपका बाल बांका नहीं कर सकता, पर एक बार सुनो, पर बड़े मन से सुनो, ऐसे सुनो कि आप उसको सिमरन कर रहे हो, मतलब यू आर रियली एट दैट प्लेस कि आप उन शब्दों का मतलब समझ पा रहे हो। नहीं पढ़ी जाती, मत पढ़ो, हनुमान चालीसा सुन लो, उससे भी लाभ मिलता है, ठीक है, पर करो, जरूर करो। हनुमान चालीसा रामबाण उपाय है आपके जीवन को जीने का। सर ऐसा बोलते हैं कि सैटरडे को ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि शनि का कलर होता है। अगर आपका शनि ऑस्पिशियस है आप पहन सकते हैं, अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव है तो आप नहीं पहन सकते। ओके। ये कैसे पता चलेगा? कुंडली दिखाने के बाद पता चलेगा, या उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। हाँ। पहला सिम्टम, आपका शनि खराब है तो, अगर आपका शनि खराब है तो 3 सिम्टम्स होते हैं। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। ओके। दूसरा सिम्टम्स होता है आप हमेशा लोगों को डिग्रेड करोगे। ओके। तीसरा सिम्टम होता है कि आपके अंदर घमंड आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी पावर में हैं, आपको पता है कि सामने वाला आपका दोस्त है या आपका पड़ोसी है या उसको किसी ने भेजा है। अगर हम नॉर्मल किसी से मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं? चाहे पौधे, हाय नमस्ते जी, आप बैठिए। जो व्यक्ति अपना पहले हाथ आगे बढ़ाता है, चाहे हाथ मिलाने के लिए, बातचीत के लिए, शुरुआत के लिए, उसका कभी शनि खराब नहीं होता। जो लोग नहीं करते उनको आप चाहे एटीट्यूड प्रॉब्लम बोलो, उनको चाहे बोलो कि ईगोस्टिक है, वो शनि खराब करते हैं और उसका पेबैक उसको करना पड़ता है। ओके। तो सर सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि जिम जाओ, बॉडी बनाओ, रनिंग करो, बट जिम जाके हम बॉडी तो बना लेंगे लेकिन दिमाग कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात। सब लोग ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो, फिटनेस पे ध्यान दो जी। अगर उस फिटनेस का कोई काम नहीं कि अगर आपके गंदे विचार हैं, अगर आप किसी को देखकर नेगेटिव सोचते हो, आप किसी के बारे में धारणा गलत बना लेते हो, उसने पैसा कैसे कमाया वो ना देखते हो, उसने गाड़ी कैसे ले ली ये सोचते हो, तो आपके ग्रह तो खराब होते ही हैं और आपका नुकसान भी होता है। इसी से उभरने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हो, ये एक ऐसी टिप बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत ग्रोथ हो, बहुत पैसा आए, बहुत ज्यादा खुशियां बढ़े, मेरे माता पिता हमेशा हेल्दी रहे, मेरी फैमिली हमेशा सिक्योर रहे, मेरा बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहे और मैं काम करूं अपना मन लगाकर, ये सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसी चीज की अफर्मेशन करना शुरू करें। ओके। इसी चीज को सुबह उठकर 2 या 5 बार रिपीट करना शुरू करें और आपको वो एनर्जी फील होगी कि आपकी लाइफ में वही पॉजिटिव चीजें घटित होनी शुरू हो गई। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव की ओर जाएगा। आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखो, फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप जिम जा सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, पर मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव सोच ही उसको सुधार सकती है। और आपको यकीनन 1000% फायदा मिलता है। उसका सिर्फ एक तरीका, जितनी आपकी उम्र है उतनी मेडिटेशन करो।
कहने का मतलब आप 15 साल के हो, 15 मिनट मेडिटेट, 16 मिनट मत करो, 15 मिनट करो। आप 25 साल के हो, 25 साल करो। आप 25 या 45 साल के हो, 45 साल मेडिटेशन करो। मैंडेटरी है। अपने आप को रिफ्रेश होता है ना कंप्यूटर में, कब करोगे? कंप्यूटर में एक बटन होता है ना रिफ्रेश करना। रिफ्रेश मतलब आप अपने विचारों को, अपनी लाइफ से अपनी चीजों को डिस्चार्ज करना। तो वो कैसे करोगे? तो जब आप अपने पूरे दिन की प्रक्रिया 15 मिनट में स्वाइप करते हुए देखते हो, वो अपने आप वे ऑफ हो जाती है जो खराब होती है, और वही चीज आपको याद रहती है जब याद करना चाहते हैं। ये चीज करने से आपको लाभ। तो सर, आप हमारे प्रयागराज में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको हमारा शहर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, और आने का माध्यम भी तो यही बना कि महाकुंभ लगा जी। और अगली बार पता नहीं कब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, पर अच्छा लगा आकर के। और आपकी पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट्स रखे, इतने भीड़ भड़ाके के अंदर भी आप मुझे यहाँ तक ले आए और मेरे साथ पॉडकास्ट शूट कर लिया। ठीक है, तो आई रियली वेरी थैंक फॉर योर ऑल टीम मेंबर्स, और मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू।